दोस्तों अगर आप भी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट या फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो आपको पता ही हो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर ज्यादा कुछ अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो भी तब अपलोड करना है जब आप SC ST या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो ये आपको अपलोड करना है। नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको ये भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, कैसे इसका साइज वगैरह सेट करना है ताकि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप पहले स्टेप पर ही आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी काफी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर अगर आप SC ST या फिर दूसरी कोई कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करते हैं जनरल के अलावा, तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसी की प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर इसका साइज मेंशन करके रखा है भैया, जो भी आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे उसका 500 KB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और वो फाइल PDF में ही होनी चाहिए। यहाँ पर अपलोड करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, फ्री वेबसाइट है, कोई भी इसमें चार्ज वगैरह आपका नहीं लगेगा। आपको आ जाना है onlineboost.in वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स दिख जाएंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करने के तरीके सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। चाहे तो आप इसकी लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, हिंदी है इंग्लिश लैंग्वेज के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं वापस से ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको काफी सारे रिसाइजर्स के ऑप्शन या फिर PDF कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले तो हमें इसका साइज सेट करना पड़ेगा, जो भी आपके पास फाइल है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, जैसे ही आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है तो वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनली आपको फाइल स्कैन करके अपलोड करनी है, ये नहीं आपने फोटोकॉपी वगैरह करवा ली उसको आप अपलोड कर रहे हैं, आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। अब कई स्टेट के जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं स्टेट लेवल के, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्टेट लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो कई स्टेट के सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं फोटोकॉपी ही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है, क्योंकि उसमें सील वगैरह लगी रहती है। तो सबसे पहले तो जो भी आपके पास फाइल है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने स्कैन किया है या फिर उसकी फोटो खींची है, बिल्कुल साफ सी, उसको अच्छे से क्रॉप वगैरह कर लें, बिल्कुल साफ साफ उतना ही एरिया आना चाहिए। और उसके बाद इस वेबसाइट पर आ जाए, चाहे आप मोबाइल से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पर आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिसका आप साइज वगैरह सेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल फाइल है, ये रही, इसका मैं साइड करके आपको दिखाता हूं। अब चाहे 1 MB में हो चाहे 2 MB में, आपको 500 KB के आसपास का इसका साइज बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बैथ वाले ऑप्शन में 500 डाल देना है। मेरी फाइल वैसे 142 KB के आसपास की थी, मैंने यहाँ पर 500 डाल दिया है। और हाइट वाले ऑप्शन में आपको 700 डाल देना है। इसी तरीके से आपको दोनों चीजें यहाँ पर फिल कर देनी है। आप यहाँ पर देखेंगे भैया जो भी डॉक्यूमेंट का कन्वर्ट होने के बाद साइज बना होगा वो यहाँ पर लिख कर आने लगेगा। इसके साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से नीचे से। मैं यहाँ पर मैक्सिमम कर देता हूँ 200 KB के आसपास, 150 KB के आसपास कर देता हूँ, मतलब 150 KB के आसपास मैंने कर दिया इसको। इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दें। अब दोस्तों इस फाइल को हमें बदलना है PDF में, तो आप चाहे तो वापस भी जा सकते हैं, वहां पर PDF का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन से JPG to PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी फाइल कन्वर्ट की है, जिसका साइज वगैरह आपने सेट किया है, उस फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर PDF में फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसी भी नाम से आप इसको वापस से सेव कर लें। बस इसके बाद आपको सिंपली उसी पेज पर आकर यहाँ पर फाइल को अपलोड कर देना है जो आपने कन्वर्ट की है। ये रही हमारी फाइल PDF में हो चुकी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है जब आप अपनी फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल एरर वगैरह कुछ लिखकर आ जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सभी डिटेल्स को अपनी अच्छे से फिल कर दीजिए और यहाँ पर आपको नो रखना है। नो करने के बाद आप यहाँ पर फाइल को मतलब पेज को सेव कर दीजिए सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद। इसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है वापस से और यहाँ पर अपने स्टेशन नाम डालना है और अपलोड करना है फाइल को। अभी इस केस में होगा क्या, अगर आप ऐसा करेंगे तो बाई चांस टेक्निकल एरर वगैरह कुछ आ जाता है तो आपका पूरा पेज खाली नहीं होगा। आपने जो डिटेल्स फिल करने के बाद सेव कर दी थी, आपकी वो सभी डिटेल्स वापस से फिल होकर आ जाएंगे। बस यहाँ पर आपको दोबारा से यस करके यहाँ पर अपना रेलवे स्टेशन सेलेक्ट करना है और फाइल को अपलोड करने के बाद सेव कर देना है। अब कभी कभार दोस्तों जो टेक्निकल एरर वगैरह आ जाता है वो सर्वर पर लोड की वजह से होता है, लेकिन जब सर्वर अच्छे से चल रहे होंगे या फिर रात का टाइम होगा तो एक ही बार में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम उसी पे स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह भी दे रखे हैं, किस साइज में आपको पिक्सल्स में फाइल को अपलोड करना है, सिग्नेचर भी किस पिक्सल्स में आपको अपलोड करना है, साथ में नीचे यहाँ पर साइज भी दे रखा है दोनों में। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी इसके लिए दे रखे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है और
व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ होना चाहिए। ये नहीं आपने कोई भी बैकग्राउंड में फोटो खिंचवा ली है और उसको आपने अपलोड कर दिया तो उसके इसमें आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। पिक्सल्स वगैरह मैं आपको साइज वगैरह बनाना अभी सिखा दूंगा किस तरीके से बनाते हैं। आपको कोई भी सेल्फी वगैरह लेकर फोटो नहीं लगानी है, नहीं तो वो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कई लोग यहाँ पर सेल्फी लेकर फोटो लगा देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती है फोटो। बिना टोपी के, बिना कोई भी ग्लासेस के आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। कोई भी सर पे टोपी कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके इसमें भी आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं दोस्तों, सिग्नेचर आपको व्हाइट प्लेन पेपर पर करना है, यानी कि बिना लाइन वाला आपको पेपर लेना है। कई लोग कॉपी का पन्ना फाड़ लेते हैं लाइन वाला, उसमें साइन कर देते हैं, तो वो आपके साइन रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको बिना लाइन वाला पेज लेना है, उस पर आपको साइन करना है। चाहे आप ब्लैक से कर सकते हैं, चाहे आप ब्लू इंक पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है साइन आपके डार्क हो। अगर साइन हल्के होंगे तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में साइन करने हैं, कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं करने हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों अगर आप इस तरीके से सभी लेटर कैपिटल बना देते हैं तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको रनिंग हैंड राइटिंग में साइन करने हैं कुछ इस तरीके से, चाहे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट करते हैं इनके पिक्सल। तो सबसे पहले फोटो के लिए यहाँ पर हाइट दे रखी है 320 पिक्सल्स और विड्थ दे रखा है 240 पिक्सल्स। आ जाते हैं वापस से ऑनलाइन टूल्स वाली वेबसाइट पर, यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि ये रही मेरे पास फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। नाम वगैरह, नाम डेट डालना कोई भी कंपलसरी इसमें है नहीं है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पिक्सल्स ही सेलेक्ट रहने देंगे, कोई चेंज वगैरह नहीं करना है आपको। हाइट वाले ऑप्शन में 320 डाल देना है और विड्थ वाले ऑप्शन में 240 डाल देना है। साइज यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया था कि भैया 30 से 70 केबी के बीच में आपकी फाइल हो जानी चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, भैया मेरी फाइल तो 11 केबी की हो गई है। थोड़ा वो साइज मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 50 केबी के आसपास फाइल का साइज कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। P1 नाम से मैं इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लूंगा। ये रहे मेरे सिग्नेचर। अब सिग्नेचर केस में दोस्तों विड्थ दे रखी है 140 और हाइट दे रखी है 60। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विड्थ 140 और हाइट दे रखी है 60। और इसके लिए साइज यहाँ पर 30 से 70 केबी के आसपास दे रखा है। तो मैं यहाँ पर साइज बढ़ाकर देख लेता हूँ। मैक्सिमम साइज भैया यहाँ पर 5 केबी के आसपास हो पा रहा है अगर मैं इस पिक्सल्स में अपनी फाइल को अपलोड कर रहा हूँ जो यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं। तो एक काम करूंगा दोस्तों, पिक्सल को मैं 4 गुना या फिर 5 गुना करके देख लेता हूँ। जैसे 140 पिक्सल बताया गया था, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 700 पिक्सल्स इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 700 कर दे रहा हूँ और 60 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 300 कर दे रहा हूँ। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये दोनों चीजें यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लें। मतलब 700 यहाँ पर फिल कर दें, 300 यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद इसके हिसाब से आप यहाँ पर फाइल साइज को मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने 40 केबी के आसपास फाइल की साइज को कर लिया है। आप ये बोले भैया पिक्सल से आपने चेंज कर दिए तो फाइल मेरी रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, जो यहाँ पर इन्होंने फाइल साइज बता रखा है उस फाइल साइज की आपको यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है, नहीं तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड होने में दिक्कत आएगी। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दोनों फाइलें अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ये रही फोटो, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। बस टिक लगा देना मुझे, फोटो मेरी अपलोड हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करूंगा। सिग्नेचर मेरे पूरे आ गए, यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। तो जैसे ही आपको नजर आ रहा है भैया दोनों चीजें मेरी अपलोड हो चुकी है, एग्जैक्ट उसी बॉक्स में आ गई है, बिल्कुल क्रॉप भी नहीं हो रही है क्योंकि मैंने पहले से इसका साइज वगैरह सेट कर लिया था। अब अगर आप फाइल के साइज को सेट नहीं करेंगे और ऐसे डायरेक्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कभी फोटो कट जाएगी, कभी सिग्नेचर वगैरह कट जाएंगे, तो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद सिंपली आपको अपलोड एंड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस थी आपकी फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसको अपलोड करने की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।